अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश हुई आपको हमारे चैनल पर देखकर। मैं हूं फुरकान। और मैं हूँ ज़ईदा। आज हम आपको अपने 1 महीने के लंबे रोड ट्रिप की हाइलाइट्स के साथ सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। एक रोड ट्रिप जो हमने शुरू किया नॉर्वे से, फिर गए नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन। तो तैयार हो जाएं क्योंकि हम आपके साथ आज सब कुछ शेयर करेंगे, पूरे ट्रिप की कोस्ट से लेकर सारी प्लानिंग तक। हम 3 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे एक इलेक्ट्रिक कार में, तो ऐसे ट्रिप के लिए थोड़ी अलग सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो शुरू करते हैं। ये सफ़र एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। हर मुल्क की अपनी ख़ास बात थी। नॉर्वे की फूड से तो हम ऑलरेडी इम्प्रेस थे ही। नीदरलैंड्स में हम घने घनास में खो ही गए। बेल्जियम की तारीखी मुकामात भी दिल को छू गए। और पेरिस तो हमेशा एक हाईलाइट है। इन सब जगहों में हमारी फेवरेट सिटीज़ जहाँ हम बार बार जाएंगे वो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में, गेंट बेल्जियम में और पेरिस फ्रांस में। अगर हम एम्स्टर्डम को देखें तो एम्स्टर्डम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां आपको हर किस्म के रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट और साइट सीइंग मिलेगी। आप वहां यानी बोर नहीं हो सकेंगे क्योंकि सारा वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। गेंट एक छोटा फुली पैक सिटी है जिसका जो सिटी सेंटर है वहाँ पे सारा मज़ा होता है। सुबह का वक्त जो है वो एक अलग शहर होता है और रात को पूरा एटमॉस्फेयर चेंज ही हो जाता है। और पेरिस की जो चार्म है वो हम असल में अल्फाज से बयान नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। पेरिस वाकई एक फैशन बोनांजा है और रोमांटिक सिटी है जैसे उसके बारे में मशहूर है। वहाँ की लाइट्स, वहाँ के कैथेड्रल, एफिल टावर, शांज़ेलिज़े स्ट्रीट, इन सब का क्या कहना, यानी वाकई में अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इनका hummus ट्राई ब्रेड मिली है, इधर की पसंद का मिक्स कबाब लिया है। ब्रेड के ऊपर क्या रखा हुआ है? पहले डिश आ गई है। सईदा की थाली और ये फ्रेंच बच्चों के लिए। और अब खाने की शौकीन लोग तैयार हो जाए। हम हर मुल्क के खाने ट्राई कर चुके हैं, बेल्जियन चॉकलेट से लेकर फ्रेंच पेस्ट्रीज और जर्मन स्निट्ज़ल तक। हम बताएंगे कहाँ मिलेंगे सबसे अच्छे खाने। जी, और फ्रांस की बेकरी तो लाजवाब है ही। उनकी जो बेकरीज है उसमें आपको नमकीन चीज़ें भी मिल जाएंगी और साथ ही स्वीट पेस्ट्रीज भी। उनके खाली जो क्रूसान या मैक्रोन्स होते हैं वो इतने लजीज होते हैं कि आप सोचते हैं ये तो हम हर जगह पे खाए हैं, लेकिन ये वाला जायका क्यों नहीं आता जैसा इसमें आ रहा है। तो वाकई में नो वंडर फ्रेंच बेकरी जो है वो वर्ल्ड फेमस है और वहाँ जाके हमें पता चला क्यों। और जैसा कि सईदा ने कहा कि श्निट्ज़ल जो है जर्मनी का हमें बहुत अच्छा लगा था, तो अगर आप कभी जर्मनी जाएं तो जर्मनी का श्निट्ज़ल ज़रूर ट्राई करें। वह मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं। हमने टर्की का ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा। उसके साथ जो सारी उन्होंने चीज़ें दी थी, सैलेड, फ्रेंच फ्राइज़ और सारी कम्बिनेशन सॉस के साथ, बहुत ही मज़े का था। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको ट्राई करनी चाहिए जर्मनी जाएं तो। बहुत मज़े की, बिल्कुल बहुत मज़े का जायका काफ़ी हुआ है, लेकिन चिकन चिक्का मज़े की बेकरी की चीज़ें एंजॉय कर रही हैं। और एम्स्टर्डम में हमें इंडियन खाना जो है वो बेस्ट अगर पूरे ट्रिप में लगा था। वहाँ के रेस्टोरेंट में जो मैंने देखा था, सर्च किया था, वो एक पहला रेस्टोरेंट था जो इनको बहुत अच्छा लगा। मैंने सर्च किया था। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उन्होंने ये बताया था कि आपको एक दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। और हमें लगा ये नहीं, बहुत ही एक्सपेक्टेशन आपकी काफ़ी हम दोनों की हाई हो गई थी कि शायद बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें नई जगह नहीं मिली, लेकिन लकीली उन्होंने हमें कहा था कि हम आपका रात का टाइम दे देंगे जगह। हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे साउथ इंडियन करी में ट्राई की थी, विंदालू।
और उसमें उसने पूछा था कि आप बताएं कि आपने 1 2 3 4 5 लेवल स्पाइसी लेवल आपने कौन सा वाला लेना है, और इनको तो मिर्चें बहुत पसंद है, तो हमने कहा, इन्होंने फ़ौरन झट से कह दिया। क्या कहा था हमने? मैंने कहा था जितनी भी स्पाइसी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो वो स्पाइसी कहते हैं वो इतनी स्पाइसी नहीं होती, वो यूरोपियन टेस्ट के हिसाब से होती है, तो वो बोलते बहुत स्पाइसी हैं, लेकिन वो यानी अगर आप थोड़े स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो वो आपको बिल्कुल ही वो लगेगी। दूसरे कि इन खानों में थोड़ा सा चीनी वगैरह भी डालते हैं, थोड़ा मीठा, तो वो और टेस्ट को बहुत माइल्ड कर देता है। तो इसलिए मैंने कहा था जो ब्रिंग द हॉटेस्ट यू हैव, तो उन्होंने जो है जितना भी यानी जो काफ़ी वो मिर्चों वाला था, सिर्फ ये नहीं कि वो मज़े का इसलिए था क्योंकि उसमें मिर्चें थी, उसमें जो जायका आया था। हम बेसिकली दुबई गए हैं, यूके में, लंदन में ट्राई किए हैं खाने, पाकिस्तान में ट्राई किए हैं, लेकिन वो वाकई वन ऑफ द बेस्ट था। और वो था इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, ऐसे मिक्स सा था, तो बहुत हमें अच्छा लगा। हालांकि काफ़ी आलीशान भी था ना? जी हाँ, ठीक था, अंदर से ठीक था, यानी हाँ एज कम्पेयर मैं कर रही हूँ बाकी इंडियन रेस्टोरेंट्स के, यानी वो थोड़े उनका माहौल एटमॉस्फेयर इंडियन बनाया होता है, लेकिन ये फुल इंडियन नहीं था, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। जी हाँ। तीन बच्चों के साथ फैमिली फ्रेंडली शहर ढूंढना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के लिए अच्छी अट्रैक्शन, यानी अच्छे पार्क्स जो बच्चों के सूटेबल हों इनके एंटरटेनमेंट के लिए, वो हमने पूरा फोकस किया था कि इस ट्रिप पे हम वो ढूंढेंगे बच्चों के लिए। वहाँ हर शहर में बच्चों के लिए फ्री पार्क्स थे, जहाँ बच्चों ने बहुत सी गेमें खेली और उन्होंने बहुत इंजॉय किया था। बिल्कुल सही बात है, किड्स रियली लव फ्रांस। ये भी आपको बता दें कि पेरिस में वर्ल्ड डिज्नी पार्क भी है, जिसमें पूरा घूमने के लिए आपको कम से कम 3 दिन चाहिए। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छी जगह है, बच्चों के लिए तो एक पैराडाइज है, तो एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। है वो जो डिश है वो है पिज्ज़ा प्रॉन्स के साथ लेंगे। यहाँ कितनी है घंटे की खाते हैं? क्या कहूँ उसका जवाब लेकिन डबल वॉली वो क्या कहते हैं, फेंस लगाई हुई है। और हर सफ़र में कोई ना कोई चैलेंजेस तो होते ही हैं, ख़ासकर अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी गाड़ी में रोड ट्रिप, और वो भी इलेक्ट्रिक कार हो तो। बाकी फ्रांस और बेल्जियम में हमें जो है लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। नीदरलैंड्स में ऐसा कोई इशू नहीं हुआ हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरह, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की तरह लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, तो हमें कोई वहाँ पे मसला नहीं हुआ। वैसे बाय द वे हम जो है नॉर्वे में रहते हैं, तो हम नॉर्वेजियन बोल सकते हैं, और स्वीडिश और डैनिश जो है वो भी हमें समझ आती है, तो वैसे भी कोई मसला नहीं है। बाकी लॉन्ग ड्राइव बच्चों के साथ स्पेशल तरीके से प्लान करना पड़ता है, या बहुत सुबह निकलना पड़ता है, या फिर बहुत रात को, ताकि बच्चे गाड़ी में सो जाएं, और बीच में बार बार स्टे करना पड़ता है कार को चार्ज करने के लिए, और बच्चों को खाना पिलाना होता है, और फिर टॉयलेट वगैरह ले जाना होता है। और इसके साथ ही थोड़ा बच्चे अगर खेल कूद लें तो थोड़े फ्रेश हो जाते हैं, और अगली लॉन्ग ड्राइव के लिए वो एक किस्म से रेडी हो जाते हैं, तो हमें इस तरीके से प्लान करना पड़ता था। वैसे हमने कोशिश ये की थी कि 3 घंटे से ज़्यादा ड्राइव हम नहीं करें बच्चों के साथ। सिर्फ पहली और आखिरी दफ़ा जो है वो हमारी ड्राइव काफ़ी लंबी हो गई थी। जाते हुए पहली ड्राइव हमारी 10 घंटे की थी, और हमारी जो आखिरी ड्राइव थी वो 16 घंटे की हो गई थी, जो काफ़ी ज़्यादा लंबी ड्राइव थी।
लेकिन ऑल इन ऑल बच्चे बहुत अच्छे रहे और हमें कोई इश्यूज़ उनकी वजह से नहीं हुए। लेकिन ये सारा जो क्रेडिट है वो जाता है फुरकान को, क्योंकि उन्होंने ही जो है ये 16 घंटे और 10 घंटे की जो ड्राइव की थी आप ही ने की थी, और इन्हें आप बहुत अच्छे रहे थे। और मुझे बहुत अच्छी कंपनी साथ आप देती रही थी इसीलिए ये सारा हुआ था। लकीली हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि हमारी कार ब्रेक डाउन हो गई हो या टायर पंचर हो गया हो। टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन हमें हर शहर में मिलते गए थे और उसकी भी यानी हमें कोई इश्यूज़ नहीं हुए, यानी कि चार्जिंग स्टेशन ऐसा नहीं हुआ कि हमारी बैटरी बहुत कम हो और हम चार्जिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएँ। तो हमने वो मैप में से ही प्लान कर लेते थे कि कितना दूर है अगला शहर, और उस हिसाब से हम ड्राइव करते थे कि अगला चार्जिंग स्टेशन कितना दूर है। हमने जब टेस्ला ख़रीदी थी तो हमें पैकेज में फ्री चार्जिंग मिली थी। हम सिर्फ टेस्ला के चार्जर में फ्री चार्ज कर सकते हैं पूरी दुनिया में। तो इस तरीके से यह है कि हमारे जो फ्यूल का टोटल कॉस्ट था वो ज़ीरो था, क्योंकि पूरे ट्रिप में हमने सिर्फ टेस्ला के चार्जर से चार्ज की। सबसे ज़्यादा फ्रेंडली और ओपन लोग जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और स्वीडन में मिले थे। इन लोगों जो मुल्क के लोग थे ना, वो आते थे आपसे खुद या कम्युनिकेशन करना शुरू हो जाते थे, इवन कि गपशप भी लगाना शुरू हो जाते थे एज़ कम्पेयर डेनमार्क और नॉर्वे के लोगों के जो थोड़े से शर्मीले हैं। इन सारे मुल्कों में सबसे महंगा मुल्क हमें लगा लग्जमबर्ग, उसके बाद कह लें डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर फ्रांस और बेल्जियम तकरीबन एक बराबर थे, उसके बाद स्वीडन और फिर सबसे एंड पे जर्मनी। यानी कि आप ये कह लें कि जर्मनी इन सारे कंट्रीज़ में सबसे सस्ता था। ये जब हम सस्ते की बात कर रहे हैं तो ये खाने के लिहाज से भी और शॉपिंग वगैरह के लिहाज से भी, साथ ही होटल्स भी। अब हम आपको बताएंगे हमारा इस ट्रिप में पूरा ख़र्चा कितना हुआ। तो अगर मैं उस ख़र्चे को ब्रेक डाउन करूं तो ऐसे होगा कि होटल्स का टोटल ख़र्चा इस पूरे महीने का हुआ 4,900 यूरोस। खाने पीने का हम 5 लोगों का पूरे महीने का ख़र्चा हुआ 5,800 यूरोस। शॉपिंग जो हमने की इतनी ज़्यादा नहीं की, थोड़ी सी की, क्योंकि हमारी ऑलरेडी गाड़ी काफ़ी फुल थी इस सामान के साथ, लेकिन जो थोड़ी हमने की वो बनी 1500 यूरोस की। इंटरटेनमेंट और बच्चों की एक्टिविटीज़ जो थी वो हुई 800 यूरोस की। बाकी ट्रांसपोर्ट जो है, जैसा कि मैंने कहा कि टेस्ला की चार्जिंग तो फ्री हमें पड़ी, लेकिन इसके अलावा और बहुत से ट्रांसपोर्ट के ख़र्चे थे। जैसे कि हम नॉर्वे से आगे जब यूरोप गए थे, जर्मनी और नीदरलैंड्स, तो तब हमने एक फेरी बोट ली थी जो काफ़ी यानी महंगी थी। तकरीबन 700 यूरोस की खाली वो बोट थी। तो बोट से बीच में रोड टोल्स आए, पार्किंग और इस किस्म के काफ़ी चीज़ें थी जिसके देने पड़े। तो टोटल उसका हमें यानी बना तकरीबन 1500 यूरोस। तो ये पूरे सारे ख़र्चे मिला के टोटल इस पूरे महीने का हम 5 लोगों का, पूरी फैमिली का बना 14,500 यूरोस। और ये जो है ये ऑफ कोर्स आप इससे काफ़ी चीपर हॉलीडे कर सकते हैं इन सारे मुल्कों में। हम गए थे समर में, जो यूरोप में हाई सीज़न होता है और हर चीज़ काफ़ी महंगी होती है।
बहुत रश होती है, सब लोग यानी टूरिस्ट बहुत होते हैं। अगर आप लो सीज़न में जाएं और चीपर होटल्स में रहें और खाना वगैरह ख़ुद कुक करें तो और फ्री एक्टिविटीज़ करें ताकि यानी आपको इतना महंगा नहीं पड़े, यानी आप अगर वो महंगे महंगे पार्क्स और उसमें नहीं जाएं तो आप इसका आधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन 7-8 हज़ार यूरोज़ में आप ये कर सकते हैं अगर आप एक फैमिली हैं तो। कितना खूबसूरत सफ़र था ये, है ना फरकान? अभी ऑफकोर्स आप तो बोलेंगे, हालांकि मेरे लिए ये बहुत यादगार सफ़र था। 1 महीना एक्सप्लोर करना, सीखना, यादें बनाना, मुझे ये सारी उम्र याद रहेगा ये सफ़र। और ये मैंने पूरे सफ़र में भी फुरकान को बोला है और ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये हमारा एक यादगार सफ़र रहेगा। बहुत अच्छा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि ये ओवरव्यू आपको इंस्पायर करेगा अपने ख़ुद के सफ़र की प्लानिंग करने के लिए, और इसके साथ साथ आपका दिन को थोड़ा सा ट्रैवल का मज़ा देने के लिए मददगार साबित होगा। ना भूलिएगा लाइक बटन को दबाना, सब्सक्राइब करें और अपनी ट्रैवल स्टोरीज हमसे कमेंट्स में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, बाय बाय।